अब मैं तेरा रिश्ता कैसे ख़त्म करवाता हूँ, है ना? कैसे ख़त्म करवाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे को जितना झूठ बोलना पड़े, कहाँ बोल के मन हल्का करूँ, किसे बोलूँ? ना किसी और को बोल सकती हूँ, ना आप लोग को बोल सकती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या बोली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड नाइट आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को, क्योंकि मेरे को इसी वक्त टाइम मिलता है। अभी बज रहा है 1:45 और मैं जस्ट अभी बालों में ऑयलिंग की हूँ। आप लोग के लिए एक वीडियो बनाई हूँ, आई थिंक वो शाम को आएगा मे बी, क्योंकि काफ़ी लोग हेयर मास्क का और बाल सुंदर बने मत झड़े उसका वीडियो बनाओ, तो पूरा प्रोसीजर के साथ बनाई हूँ। 5-6 मिनट का होगा, बट आप लोग ज़रूर वॉच करना। और मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा आप लोग से शेयर करना चाहिए। तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी में सब चीज़ें मेरी भी अच्छी हो गई, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जीजू आने वाले हैं, सब मतलब आप सब इतने कनेक्टेड है मेरे से, सब व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, दुनिया भर का इतना क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे सब लोग को पता है कि मैं बताए भी थी, जितना ज़रूरत पड़ेगा मैं उतना बताऊँगी, और मैं शेयर करती, मैं बताती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। नज़र इस रियल नज़र तो लगती है, बट नहीं बता के भी नहीं रह पाती, क्योंकि वो जो हैं उनको सोशल मीडिया नहीं पसंद है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, नहीं पसंद है। फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर चुकी हूँ, कहीं पे भी नहीं है। इवन व्हाट्सएप भी बहुत रेयर यूज़ करते हैं। तो वो मेरे समय हमारी बात होती है, वो भी बहुत रेयर बात होती है, बट होती है, बात करनी चाहिए। एक होता ना कि जैसे न्यू न्यू कपल दिन भर बात करते हैं, वैसा नहीं होता, क्योंकि मैं दिन भर काम में रहती हूँ, उनका भी अपना काम रहता है। मगर हाँ, लाइफ में, मेरी लाइफ में अभी चीज़ें बैलेंस चल रही है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है चल रही है, कुछ चीज़ें बुरी भी चल रही है, रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि एक शायरी है ना कि हंसता हुआ फेस देख के लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत खुश है। नहीं बाबा, अंदर में भी बहुत तूफान चल रहा होता है, अंदर में भी बहुत दुख दर्द चल रहा होता है, बट हम शेयर नहीं करते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पता है, कोई एक इंसान अगर ये ठान लेता है कि आपका रिश्ता वो सबसे तुड़वा के मानेगा, तुड़वा के रहेगा, और वो इंसान बोलता है इस चीज़ के लिए मैं झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूँ और मैं झूठ बोल के ही रहूँगी, तो वो रिश्ते फिर नहीं टिकते। रिश्ते, पता है, फैमिली एक ऐसा चीज़ होता है ना, वो बस एक दूसरे के साथ सपोर्ट से चलता है, एक दूसरे के प्यार, मतलब फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। जैसे मेरा और प्रीति का जो दोस्ती है, वो इसलिए चलता है क्योंकि हम दोनों में ट्रस्ट है, एक दूसरे को समझते हैं। फैमिली का भी वैसे ही रहता है, एक दूसरे में ट्रस्ट होना, समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा, बहुत, अभी से नहीं, बचपन से जब मैं छोटी थी तब से अभी तक बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कुछ देख के मैं बड़ी हुई हूँ। देन शादी के बाद सब चीज़ें ठीक होगी, देन उस वक्त भी कुछ चीज़ें सही नहीं था, तो अब तक फेस कर रही हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ अपने आप को कि अपन के किस्मत में चीज़ें अच्छी होना लिखा ही नहीं है, अपन की किस्मत में प्यार ही नहीं है, अपन की किस्मत में कुछ चीज़ें है ही नहीं, मैं यही मानी हूँ। और मैं भगवान को यही बोलती हूँ कि भगवान क्या मनु मनु उस किस्मत दे के पैदा की हो मेरे को। कभी कभी बोलती हूँ मैं ये चीज़ें, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ किए रहते हैं ना, वो भूल जाते हैं, सच में भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो किए क्या रहते हैं। लेकिन जिनके साथ बीतता है वो इंसान तो जिंदगी भर याद रखेगा। जैसे मैं अगर किसी के साथ कुछ की हूँ, हो सकता है कि मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है, मगर जिसके साथ हुआ है वो बंदा तो याद रखेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं यार, रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को नेगलेक्ट करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, ये सब लेके हमेशा से आगे बढ़ी हूँ, है ना। लेकिन एक समय, एक सिचुएशन ऐसा आता है कि कोई इंसान आपको बोलता है कि देख, अब मैं तेरा रिश्ता कैसे ख़त्म करवाता हूँ, है ना, कैसे ख़त्म करवाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, मेरे को जितना झूठ बोलना पड़े, जितना पापड़ बेलना पड़े, है ना, मैं अपना कसम दिलवा के, अपना ये करवा के, अपना वो करवा के सब कुछ ख़त्म करवा दूंगी। अकेले रहना, अकेले सरना, देख तो तेरे को कौन देखता है, तेरा क्या होता है, तू क्या करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान अपना कर्म भोगता है, अपना कर्म इसी जन्म में भोग के जाना पड़ता है। हम अगर किसी दूसरे के लिए गलत सोचते हैं
हम अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड इंसान के लिए, हम अगर दूसरे की बेटी के लिए गलत सोचते हैं, वो चीज़ें हमारे ऊपर आता ही है, वो कहीं नहीं जाता। नहीं लोगों को कि क्या मिलता है किसी से झगड़ा करवा के या कि रिश्ता तुड़वा के क्या मिलता है, मुझे नहीं पता। मैं जितना कर सकती हूँ लोगों के लिए, मैं अपनी तरफ से उतना करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। नहीं होता तो नहीं करती। जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं जब भी कपड़ा लाती हूँ शॉप से, हमेशा 1 लाख मिनिमम मेरा 1 लाख का कपड़ा रहता है। आप लोगों को लगेगा दिखा दी तो, ज़्यादा कपड़ा तो दिखाती नहीं है। 1 लाख का, हाँ वो 1 लाख का ही रहता है, क्योंकि जितना मैं महंगा कपड़ा खरीद के लाती हूँ ना, मेरा ज़्यादा मुनाफा रहता नहीं कपड़े में। 300-400 इतना ही बस मेरा मुनाफा रहता है। तो मैं अगर 1 लाख में मेरा कितना कपड़ा आएगा, 50-60 पीस। अगर मैं प्योर कलाई थी तो 1 लाख में मुश्किल से मानकर चलो 10-12 पीस ही कपड़े आएंगे मेरे। तो मैं मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम उसके ऊपर का जाता है। 2 अकाउंट चलते हैं, क्योंकि जब 1 लाख से ऊपर जाता है ना बिल, तो 2 अकाउंट में बनता है। तो जितना मेरा कपड़े बेच के आता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उस पैसे का मैं और सारी लाऊं। और मेरे खुद के भी कुछ खर्चे हैं, खुद के खर्चे। मेरे को देने वाला कोई नहीं है पैसा। मेरे को अपनी बच्ची के लिए सेविंग करना है, उसके फ्यूचर के लिए सेविंग करना है, मेरे खुद के लिए सेविंग। मैं अगर थोड़ा सा एज हो गया, मेरे को बीमारी पकड़ लिया, तो मेरे को कौन पैसा देगा मेरा इलाज कराने के लिए? कोई नहीं देगा। वो पैसा मेरे को सेव करना है। मेरी बेटी को अभी आगे पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना है, कौन देगा पैसा? कोई नहीं देगा, मेरे को देना है। वो पैसा मैं सेव करती हूँ। मेरे घर का ईएमआई कटता है महीने महीने का, वो कौन देगा? वो तो मेरा कटेगा ही कटेगा भैया। मैं बिना खाए रह लूँ, लेकिन वो मेरा कटना है। तो सब चीज मेरे को देखना पड़ता है। उस बीच अगर कोई कुछ बोले कि तूने किया क्या है, क्या किया है, अरे तुमने क्या किया है? हाँ, मैं ना अंदर अंदर से ना इतनी खोखली होते जा रही हूँ ना, इतनी खोखली होते जा रही हूँ ना, इसका ना इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं। बस हाँ, मैं इतना समझ चुकी हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब एक दूसरे से स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। यही दुनिया है। अपना देखो, अपनी खुशी देखो, अपना स्वार्थ देखो और आगे बढ़ो। कोई किसी के लिए कुछ अगर करता है ना, वो प्यार से करता है, वो प्यार से करता है, अपनी स्वेच्छा से करता है। कोई इस पे थोपता नहीं है, कभी नहीं थोपता। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे साथ मेरी बहन थी, ठीक है, मेरे साथ मेरी बहन थी अभी 4 साल। वो अपनी स्वेच्छा से थी। मैं उसको बोली तू जॉब वगैरह कर, तू जॉब करेगी, मैं यूट्यूब से कमाऊंगी, तो दोनों मिलके घर चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। बट उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, कभी नहीं था, वो नहीं की। उसको बहुत बार बोला गया जॉब में, बट नहीं, उसको जो अच्छा लगा वो वही की। इवन अभी भी मैं उसको दी थी कि तू मेरे साथ आके रह, 11-12 बजे आ जाना, क्योंकि वो घर में रहती है। और 6-7 तक रहे ना, 6 घंटे करना, मैं तेरे को महीने महीने का 10,000 दे दूंगी। जैसे मैं लाइव में कपड़े वगैरह दिखाती हूँ, तो दोनों बहन मिलकर कपड़े दिखाएंगे, करेंगे। बट वो बोली मैं नहीं करूँगी। तो उसकी अपनी स्वेच्छा है वो, है ना। सब इंसान अपने अपने स्वेच्छा से काम करता है। आप किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं सकते। आप किसी पे कुछ चीज़ें थोपते हो ना, वो इंसान कब तक करेगा? नहीं करेगा। लेकिन थर्ड इंसान, उसने सोच के रख दिया है कि वो किसी के मन में जहर घोलेगा किसी और के लिए, तो फिर वो घोल के ही छोड़ेगा। उसके लिए उसको झूठ बोलना पड़े, एक नहीं 1000 झूठ, 100 झूठ बोलना पड़े, उसको रिश्ता तोड़वाना पड़े, तो वो अपना 100% देगा ही। और सामने वाला इंसान अगर ये सोच लेता है कि हाँ इसने मुझे जो बोला सब चीज सच है, वो तोड़ देगा रिश्ता। मगर आप किसी के साथ अगर रह रहे हो, है ना, तो आपको नहीं पता वो इंसान कैसा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बस मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरे अंदर भी बहुत बातें चलती है। कहाँ बोलूं, किसके पास बोलूं, कहाँ बोल के मन हल्का करूं, किसे बोलूं? ना किसी और को बोल सकती हूँ, ना आप लोग को बोल सकती हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या बोली हूँ, बट जितना बोलूँ मन थोड़ा भी हल्का लग रहा है।
किसी को कुछ बोल ही नहीं सकती मैं। बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बट इतना जरूर समझ आया कि एक इंसान को मेरे से इतनी जलन है, इतनी खुन्नस है, इतनी नफरत है कि उस इंसान ने मुझे बोल दिया कि तेरा रिश्ता मैं उस इंसान से तुड़वा के छोड़ूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी पापड़ बेलना पड़े, कितना भी झूठ बोलना पड़े और कितना कुछ बोलना पड़े, कितना कुछ करना पड़े, मैं सब करूंगी, उसकी मैं अपनी कसम दूंगी, बट तेरा उससे रिश्ता तुड़वा के छोड़ूंगी। अच्छी बात है। आप लोग मत पूछना क्या हुआ शताब्दी, क्या चीज़ें हुई, मत पूछना प्लीज़। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बताना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन किससे बोलूँ, किसके पास बोलूँ, किसको मैं कुछ बता भी नहीं सकती। ना आप लोग को बता सकती हूँ, ना किसी और को बता सकती हूँ। और आप लोग एज्यूम मत करते रहना ना, आप लोग अपने दिमाग लगा के किसी का नाम कमेंट में मत लिखते रहना, क्योंकि मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, आसपास के लोग। आप लोग ऐसा नाम वगैरह कुछ लिखोगे इनके साथ उनके साथ हुआ करके, तो चीज़ें गलत इफेक्ट करती है। चोट पहुंचाने वाले अपने ही होते हैं यार, परायों से क्या शिकवा, परायों से क्या। बट हाँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ। लाइफ में अपना देखना है, बिजनेस में फोकस करना है, ब्लॉग में फोकस करना है, खूब पैसा कमाना है। पैसों की कमी हो गई जिंदगी में, सही बता रही हूँ। बहुत काम करना बचा है, बच्ची बड़ी हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। मेरे खर्चे तो कुछ है नहीं क्योंकि कपड़े मैं अपने शॉप से ले लेती हूँ और खाना पीना का मेरा ऐसा कुछ रहता नहीं है। मेरा सही बताओ, मेरा कोई खर्चा नहीं है। कपड़ा कुछ शॉप का हो गया, खाना पीना मैं रेशो कितना ही खाते हैं, खर्चे बच्चे का है अभी इतना खर्चा, बच्चे का भी स्कूल का, ये वो दुनियादारी। अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके नाम से बैंक में, जूनियर अकाउंट, उसमें उसके पढ़ाई लिखाई के लिए सेविंग करना पड़ेगा। शादी के लिए जो भी कुछ कुछ चीज़ें एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, तो थोड़ा बहुत थोड़ा टाइम मिलता है तो वो अलग सेविंग करते रहती हूँ। अगर नहीं की तो वो पढ़ाई में लगा दूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे कुछ अपनों को लगता है मेरे पास खूब पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं अगर इस महीने, मेरा यूट्यूब चैनल का तो पैसा आता नहीं, आप लोगों को पता होगा, 2-2 महीने 3 महीने में आता है। मैं अगर 1 लाख का कपड़ा लाई हूँ, उस 1 लाख के कपड़े में मैं अगर 1,20,000 या 1,25,000 कमाती हूँ, तो 25,000 साइड में रख के 1 लाख का फिर से माल ही लाती हूँ और उस 25,000 से मैं घर का EMI पे करती हूँ। अपना खाना पीना थोड़ा और मुनाफा आता है तो खाना पीना मैनेज करती हूँ, मेरा हाथ खाली ही रहता है। और अगर मेरा थोड़ा मुनाफा ज़्यादा भी रहा तो बहुत अच्छी बात है ना, कि मैं अपना पैसा अपने पास रखी और वो मेरे फ्यूचर के लिए सेविंग की। बहुत सारी बातें मेरे मुंह में आके वापस चली जा रही है। कंट्रोल कर रही हूँ, कहाँ बांटूँ, किसे शेयर करूँ। दुख दर्द जिंदगी में ख़त्म ही नहीं होता। आज समझ में आता है कि लोग अलग क्यों हो जाते हैं। इतना घुटूंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। बस इतना बोलूंगी, मेरी लाइफ ना बचपन से बहुत टफ रही है, बहुत। बट मैं सब चीज़ें हंसते खेलते भूल भुलाते जिंदगी को जीती हूँ, खुश रहती हूँ।
हैप्पी रहती हूँ। कभी कभी भगवान से पूछती हूँ और कितना, और कब तक, शायद होगा और शायद और होगा। देखते हैं। मगर हाँ, सब चीज ठान ली हूँ, अब सब अकेले करना है बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी करो, कितना भी करो, पता है हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हम कभी उसको गिनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी माइंड में आता ही नहीं है ना। लेकिन थर्ड पार्टी वो मुझे भी रियलाइज करवा देगा और सामने वालों को भी रियलाइज करवा देगा। मुझे क्या रियलाइज करेगा पता है? हाँ, तेरे को कौन करने बोला था? वो तो तेरे लिए जो भी किया तेरे लिए किया है, अपने लिए थोड़ी किया है। ये वो इंसान ये मुझे सुनाएगा, अपने लिए थोड़ी किया, तो तेरे लिए किया जो भी किया है। और जो मेरे लिए किया उसको क्या बोलेगा? वो ही बता रही थी कि तू उसने तेरे ऊपर एहसान किया है ना। बाकी तो तेरे अपने सब भिखारी है, तो उसने तेरे पे एहसान किया है। अब लड़वाना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना सामने वाले को। तो लड़वाने का पूरा जहर वहर सारा घोल घाल के पूरा रिश्ता ही बर्बाद कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और जैसा काम करेंगी, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल आएगा। मैंने बचपन से अपने आंखों से देख के बड़ी हुई हूँ कि जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा भोगता है, वो उसको वैसे ही मिलता है। और मैं आज के डेट पे अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत सक्षम हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरे एक सर पे छत है, खुद की मेहनत से एक गाड़ी ली हूँ, और ले दे के खा पी के मैं बरोबर हूँ। मैं ये नहीं बोलती मैं खूब कमाती हूँ, मगर हाँ, मैं जितना कमाती हूँ मेरी बेटी के लिए बरोबर है। बरोबर मतलब कभी कभी भी महीने में नहीं बचता, कभी कभी महीने में बच जाता है, इतनी। मगर हाँ, खुश हूँ। भगवान करे कि मेरे अंदर ये हमेशा बना रखे कि मैं कभी किसी का बुरा ना करूँ, कभी भी नहीं। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, दुख हुआ है, दुख हुआ था, अभी भी होता है। मैं भी फट सकती हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। मैं चुप रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं हो, फूटेगा नहीं। एक इंसान सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, बचपन से सहता रहा है, सह 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 रहा है। कब तक सहेगा? कब तक सहेगा बताओ? कभी ना कभी तो फूटना ही है कि नहीं? इंसान ना, जब कोई इंसान सहता रहता है तो लोग ना अपनी बोलने की, करने की औकात भूल जाते हैं, लिमिट भूल जाते हैं। एंड एक चीज मैं मानती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ होगा श्री कृष्ण जी को पता है, अच्छा ही हुआ होगा।